हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार की व्रत कथा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले मंगलवार व्रत की विधि। सवर सुख राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी बाबा की जय। जय जय सिया राम। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद सवे भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी क्रूरता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया और उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी थी। जिस प्रकार हनुमान जी ने इनकी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसी सबकी करें। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी बाबा की जय। एक अन्य कथा है मंगलिया की कथा और मंगलवार की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी। मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत ही भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए हम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ और इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो जो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा,
पृथ्वी लिपने के सिवाय कोई और सेवा हो तो सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, जी महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसके पेट पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला के लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको उल्टा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना कार्य करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसा आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसको प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आपको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण मुझको भी न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अंततः आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक और दौड़ता हुआ आ गया। साधु लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया है। जिस प्रकार बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करें तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी बाबा की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। अब हम करते हैं हनुमान जी बाबा की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गरीबर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पढ़ाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सुवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, आने से जीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सुर दल मारे, दाएं भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ ब्रह्म पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास समामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। जान के बल से गरीबर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। प्रेम से बोलिए हनुमान जी बाबा की जय। सीताराम सीताराम। जो मंगलवार की कथा कहता है, सुनता है, व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।